हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एनवी एजुकेशन में। तो अब हम कर रहे हैं ये 2024 का प्रीवियस ईयर पेपर, जिसमें हम अभी 5 नंबर क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले हमने 4 तक कर लिया था। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। गोविंद बाबू को कर्म क्षेत्र से अवकाश लेने के पश्चात 5 लाख रुपए मिलता है। इस धनराशि का कुछ भाग उन्होंने बैंक में तथा कुछ भाग पोस्ट ऑफिस में जमा किया। यदि हर साल उन्हें बैंक तथा पोस्ट ऑफिस से मिला करके 33,600 रुपये मिलता है, क्या ब्याज के रूप में, ठीक है, तथा बैंक में साधारण ब्याज का 6% प्रति वर्ष दर तथा पोस्ट ऑफिस में साधारण ब्याज का दर 7.2% प्रति वर्ष है, तो बताओ कि बैंक और पोस्ट ऑफिस में कितनी कितनी धनराशि उन्होंने रखी है। ठीक, तो आसान सा सवाल है। यहाँ पे किसका है, तो सब सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे भी सिंपल इंटरेस्ट में है, यहाँ पे भी सिंपल इंटरेस्ट में है। तो साधारण ब्याज का सवाल है, तो साधारण ब्याज का सवाल काफ़ी आसान होता है। और ये देखिए यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके सवाल में। ठीक है, 5 नंबर का ये क्वेश्चन होता है। तो इसको करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो सोल्यूशन शुरू होगा, वहाँ पे पहले हम डिटेल्स लिख लेंगे इसका। तो ये कौन है, गोविंद बाबू को कितने रुपए मिले, तो गोविंद बाबू को कुल 5 लाख रुपए मिले। उनके पास इतना है। अब हमें ये नहीं पता कि उन्होंने बैंक में कितना रखा, पोस्ट ऑफिस में कितना रखा। तो हम मान लेते हैं एक में, किसी भी एक में, बैंक में मान लिया x रुपए रखे हैं। तो यहाँ पे माना बैंक में x रुपए रखे हैं। तो x रुपए बैंक में रखे हैं, तो बाकी जो बचा हुआ पैसा है वो कहाँ पे रखेंगे, वो पोस्ट ऑफिस में। तो इसलिए क्या लिखेंगे, तो पोस्ट ऑफिस में कितना, पहले 5 लाख था, x रुपए कहीं और डाल दिए तो बचा कितना, 5 लाख माइनस x, इतने रुपए जो है उन्होंने पोस्ट ऑफिस में रखा। दो स्टेटमेंट मतलब दो प्रिंसिपल हमारे पास हो गए। और बैंक का ब्याज दर फिर से लिखते हैं। तो बैंक का साधारण ब्याज दर कितना है, 6%। और पोस्ट ऑफिस का ब्याज दर है 7.2% प्रति वर्ष। ठीक है, पर एनम ना। ठीक, तो हमारे पास मूलधन है, ब्याज दर है, और ये पैसे जो है टोटल उनको मिलता है हर साल यानी कि 1 साल का ब्याज जो है दोनों जगह से मिला करके 33,600 रुपये। तो यहाँ पे समय क्या हो जाएगा, हर साल मिल रहा है, समय बराबर 1 वर्ष। और यहाँ पे कुल ब्याज कितना मिल रहा है उनको, 33,600 रुपये। ठीक है, सारी चीज़ें हो गई। अब ये कुल ब्याज क्या है, कुल ब्याज मतलब बैंक से जो मिला वो और पोस्ट ऑफिस से जो मिला वो, दोनों मिला करके जो ब्याज है वो 33,600 रुपये है, उनको मिलता है। तो हमें पता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, प्रिंसिपल टाइम रेट ऑफ इंटरेस्ट 100, यही होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप चाहो तो यहाँ पर लिख भी सकते हो कि हम ऐसे लिख दो, क्या दिक्कत है। हमें पता है, हमें बहुत कुछ पता है। क्या पता है कि फॉर्मूला लिख दो। फॉर्मूला में सिंपल इंटरेस्ट बराबर P इंटू T इंटू R/100। ठीक है,
तो इसी हिसाब से अब हम करेंगे। तो यहाँ पे एक एक करके बैंक से कितना ब्याज मिला, तो बैंक से मिला सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल बैंक का हमने कितना माना है x, बैंक का हमने x रुपये माना है, तो प्रिंसिपल हो जाएगा वहाँ पे x टाइम 1 साल का, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बैंक का 6% बाई 100। ये बैंक का हो गया। और पोस्ट ऑफिस का, पोस्ट ऑफिस से मिला ब्याज, पोस्ट ऑफिस का हमने मूलधन कितना माना था, यहाँ x हो गया, तो यहाँ पे 5 लाख माइनस x इंटू 1 1 साल के लिए, और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.2% बटा 100। ये दोनों मिला करके 33,600 रुपये होते हैं। तो अब प्रश्नानुसार हम लिखेंगे क्या, या अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम जो आप लिखते हो, क्या हो गया x इंटू 1 इंटू, एक काम करें इसको यहीं पे सॉल्व कर देते हैं, फिर आगे यहाँ लिखते हैं, इसको इधर ही सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा 6x बटा 100, और इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 72 को 5 लाख से गुना कर दो, क्योंकि 72 एकम 72, 7.2 इंटू 1 7.2। तो 5 से जैसे ही गुना करेंगे ना, तो इसका आधा कर देंगे, क्या करेंगे इसका आधा कर देंगे और एक ज़ीरो बढ़ा देंगे। तो 72 का आधा कितना होता है 36, और यहाँ पे एक ज़ीरो यहाँ बढ़ेगा, और यहाँ पॉइंट के बदले में एक ज़ीरो हट जाएगा, मतलब जितने ज़ीरोज़ हैं उतने ही, 2 3 4 5, ठीक है। गुना करके देख लो यही आएगा, माइनस यहाँ 7.2 इंटू एक्स, 7.2 एक्स बटा 100, ठीक है। ये यहाँ पे अब प्रश्नानुसार हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ करके बराबर कर देंगे 33,600 से। तो ये हो गया 6x बाई 100 प्लस 36 लाख है ना, 1 2 3 4 5 माइनस 7.2x बाई 100 बराबर 33,600। अब इसको बस हमें सॉल्व करना है, और एलसीएम ले लो तो नीचे 100 ही है, तो ये 100 ही आ जाएगा नीचे। यहाँ पे 6x कोई चेंज नहीं, प्लस 36 लाख माइनस 7.2x बराबर 33,600। और यहाँ देखो ये x और ये x है, ये जोड़ घटाव जो है उसी के बीच होगा, बाकी सब ऐसे ही। तो यहाँ कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब 100 को लेके चले जाते हैं उस तरफ, तो हमारे पास क्या बच जाएगा ये, तो यहाँ पे हो गया 36 लाख माइनस, ठीक है 6 छोटा है 7.2 बड़ा है, माइनस वाला नंबर बड़ा है तो माइनस होगा, 6 में से 7.2 घटा देंगे, कितना बच जाएगा 1.2x, और इधर 100 को लेके गए इधर 33,600 गुना 100, और इसको गुना कर दो। और हम क्या करते हैं, ये वाला पार्ट इधर, क्योंकि x जो है यहाँ माइनस में ना, तो x वाले को उस तरफ लेके चले जा रहे हैं। तो ये हो गया 36 लाख, और ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस है, इधर दूसरी तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस 3 3 6, यहाँ 2 ज़ीरो और ये 2 ज़ीरो और 1 2 3 4, ठीक है, बराबर 1.2x, इधर माइनस है दूसरी तरफ गया तो प्लस। और अब देखो इसको घटाना कैसे है, यहाँ पे कितने नंबर है 3 और 4 7, यहाँ पे कितने नंबर है 3 और 4 7, तो सब एक ही है, तो 3 और 3 तो यहाँ से हट जा, तो 60 में से 36 घटा देंगे, 60 में से 36 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 24, और बाकी कितने ज़ीरो बच गए 4 ज़ीरो, 2 3 4 बराबर 1.2x। अब x बराबर क्या हो जाएगा 1.2 नीचे, तो 24 2,40,000 बाई 1.2 इक्वल टू x,
यहाँ पर से पॉइंट हटाओ तो यहाँ एक ज़ीरो आ जाएगा, और जैसे ही ज़ीरो आएगा तो ये हो गया 12 और ये 24, तो 12 दूनी 24 और कितने ज़ीरो हैं, 3 2 5, 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब x बराबर कितना हो गया, 2 लाख। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया कि जो बैंक में पैसे रखे वो 2 लाख रुपए, और पोस्ट ऑफिस में जो पैसे रखे वो 5 लाख में से 2 लाख माइनस करके जो आएगा वो, तो अंत में यही। तो इसीलिए बैंक में रखे 2 लाख रुपए और पोस्ट ऑफिस में रखे कितना, 5 लाख माइनस 2 लाख बराबर 3 लाख रुपए। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। ओके, क्लियर है, समझ आया होगा। अगला सवाल देखो। 5 नंबर का जो सवाल है ना, वो 2 में से 1 करना था, तो हम सॉल्यूशन कर रहे हैं तो हम सारा करेंगे एक एक करके। ठीक है, यहाँ पे है चक्रवृद्धि ब्याज वाला। देखो मूल क्या कहते हैं, ये साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का एक एक सवाल रहता है, और दोनों में से एक क्वेश्चन आपको करना होता है। अब आप या तो साधारण ब्याज बहुत अच्छे से करके जाओ या चक्रवृद्धि ब्याज बहुत अच्छे से करके जाओ। अब 5 नंबर का क्वेश्चन कम से कम एक बन जाएगा ऐसा वाला, इसीलिए बोल रहे हैं। ठीक है, बाकी बहुत सारे सवाल और भी हैं, जैसे हमने 4 नंबर के क्वेश्चन में देखा, वहाँ पे है, शॉर्ट क्वेश्चंस में है, वहाँ तो है ही, सवाल मिलेंगे। ठीक है, चलो देखो हमारे पास सवाल क्या है, ये 2 नंबर 5 का, कि 25,000 रुपये 3 साल के लिए इस तरह उधार लिए थे कि प्रथम, द्वितीय और तृतीय साल में चक्रवृद्धि ब्याज का दर क्रमशः 4%, 5% और 6% इतना है। ज्ञात करें कि 3 वर्ष के अंत में कितनी धनराशि जमा किया जाएगा। तो देखो ये सारे जो सवाल है ना, ये आपकी किताब के हैं। किताब में आप इस सवाल के बारे में अगर डिटेल में जानना हो तो आप पेज नंबर 107 के आसपास का पेज नंबर है, आप वहाँ पे जा कर के इसका देख सकते हो, सॉल्यूशन दिया हुआ है। नंबर्स नाम कुछ चेंज रहते हैं, बाकी फॉर्मेट तो वैसा ही है। तो चलो हम लोग इस तरह के सवालों को कैसे करते हैं। तो देखो हर साल अलग अलग ब्याज दर है, हर साल अलग अलग ब्याज दर है। तो इसके लिए हम फॉर्मूला क्या इस्तेमाल करते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज में अमाउंट का P इंटू 1 प्लस R1/100 इंटू 1 प्लस R2/100 इंटू 1 प्लस R3/100, ऐसे ही जितने होंगे उतना करते चले जाएंगे। ठीक है, मूलधन गुना पहला रेट ऑफ इंटरेस्ट, दूसरे साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट, तीसरे साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट, ऐसे 400-500 जितने भी रहे सबका ऐसे ही करते चले जाना है। तो हमारे लिए 3 साल का दिया है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो प्रिंसिपल दिया हुआ है, तो अमन का मूलधन यहाँ पे क्या है, मूलधन जो है वो 25,000 रुपये है, और प्रति वर्ष ब्याज दर जो है क्रमशः, और लिख देते हैं ब्याज दर क्रमशः कितना है, 4%, 5% और 6%। ठीक है, ओके, यहाँ से टाइम का कोई मतलब नहीं रहा अब, क्योंकि ये पहला साल का है, ये दूसरे साल का है, तीसरे साल का है, तो हर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या है, एक साल के लिए लग रहा है। तो हम एक साल के लिए अलग अलग से निकाल ही रहे हैं, तो फिर हमें टाइम यहाँ पे मैटर नहीं करता। चलो हम सीधे यहाँ पे कुल मिश्र धन निकाल लेते हैं सीधे। तो मिश्र धन बराबर, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला में क्या है, प्रिंसिपल, यानी कि प्रिंसिपल हमारे पास 25,000 है, फिर 1 प्लस R1 पहला वाला 4/100, फिर दूसरा वाला 1 प्लस 5/100, फिर 1 प्लस 6/100। ध्यान रखना ये जो 1 प्लस है 4 के साथ नहीं जुड़ रहा है,
ये 4/100 के साथ जोड़ रहा है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे 1 प्लस जो है 5 के साथ नहीं जोड़ना है, 5/100 के साथ जोड़ना है। वैसे ही यहाँ पे 1 प्लस 6/100 के साथ जोड़ना है, समझे, ठीक ना, गलती ना करना इसमें। अब इसको जोड़ते हैं, यहाँ पे 1 प्लस 4/100, यानी कि यहाँ पे एलसीएम अगर लेंगे तो नीचे 100, इधर पे 100 प्लस 4, समझ रहे हो, ऐसे ही करना है इसको भी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 100 प्लस 100/5, सॉरी ऐसा है, 100 नीचे 100 प्लस 6, समझ आ रहा है, बढ़िया। तो ये हो गया 104, राइटिंग का क्या हो गया है, 104/100, 105/100, 106/100, ठीक है। अब बाकी सब देख रहे हो, सब क्या है, गुना में है, तो हम सारे ब्रैकेट्स हटा करके मल्टीप्लाई लगा देते हैं ताकि हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाए। इंटू 104/100 इंटू 105/100 इंटू 106/100, ठीक है। और मैं ये कर लेता हूँ ग्रीन कलर। अब देखो काटने का, ये 2 0 कट गया, यहाँ से 1 0 और ये 1 0 कट गया। अच्छा यहाँ पे 25 है, तुम्हें पता है 25 चौक 100 होता है। अब और कुछ कटता है, यहाँ पे देखो दोनों 5 से कट जाते हैं ना, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, ये 5 दूनी 10। अच्छा ये 4 से ये कट जाएगा 104, 4 से 4 दूनी 8 और 4 छक 24, ओके। 2 से फिर ये भी कट जाएगा, 13 दूनी 26। अब हमारे पास बचा क्या, तो 13 गुना 21 गुना 106। अब करो मल्टीप्लाई, बैठ के करो, बैठे का हो, करो 13 और 21 को गुना करो, 13 एकम 13, बाकी एक 13 दूनी 26 और 1 27 गुना 106। अब इसको करो, कैसे करेंगे, तो 106 273, ठीक है। ऊपर क्रॉस क्रॉस ऊपर, हटाओ यार, क्या बात, देख लो, 3 छक 18, बाकी एक, फिर क्रॉस में करो, 3 0 0 और 6 7 42 और 1 43, बाकी बचा 4। अब क्रॉस फिर से, 1 3 3, 6 दूनी 12, 12 3 15 और 7 को 0 से गुना करेंगे 0, तो 15 4 19, बाकी बचा 1, फिर यहाँ से 7 एकम 7 और ये 1 8, फिर 2 एकम 2, कितना हो गया 28938, इतने रुपए। बाकी अगर कहीं गलती हो तो गुना करके देख लेना, ठीक है। ओके, तो कुल धनराशि जो उसको जमा करना पड़ेगा अमन को, वो उसने 25,000 लिया था, 28,938 रुपये जमा करने पड़ेंगे। तो इसीलिए अमन को कुल 28,938 रुपये 3 वर्ष बाद जमा करना होगा, ठीक है। ये हो गया आंसर, ठीक। चलो तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।